कहते हैं कि कर्म की सजा जरूर मिलती है, चाहे जिंदगी के जिस मुकाम पर मिले। आज एक सत्य कथा ऐसे ही परिवार की जिनकी तूती बोला करती थी, जिनके बच्चों के साथ एक दो नहीं 20-20 सुरक्षा कर्मी होते थे। आखिर उस परिवार के साथ क्या हुआ और अब क्यों वो परिवार चर्चा में है, यही कहानी है आज के मेरे इस वीडियो की। नमस्कार, मैं हूं आलोक वर्मा। 6 अगस्त 2026 झांसी में एक सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद की मौत हो गई। इस हादसे ने, अब इसे आप कर्म का लिखा कहें या ऊपर वाले की स्क्रिप्ट या कुछ और, इस हादसे ने फिर से उस परिवार को सुर्खियों में ला दिया है, जो परिवार पिछले 3 साल से ज्यादा समय से कभी हत्या, कभी एनकाउंटर, कभी मौत और कभी फरारी की वजह से सुर्खियों में रहता है। 13 अप्रैल 2023 असद अहमद की मौत, 15 अप्रैल 2023 अतीक और अशरफ की हत्या और अब 6 अगस्त 2026 अबान अहमद की हादसे में मौत। आखिर पिछले 3 साल में अतीक अहमद के परिवार के साथ क्या क्या हुआ, पहले बात कर लेते हैं उस हादसे की जिसकी वजह से परिवार फिर से सुर्खियों में है। 6 अगस्त को प्रयागराज से एक कार झांसी की तरफ जा रही थी। इस कार में अतीक अहमद का सबसे छोटा बेटा अबान अहमद भी था। वह अपने बड़े भाई अली अहमद से मिलने झांसी जेल में जा रहा था। पुछ थाना क्षेत्र के पास कार डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि इसमें अबान अहमद की मौत हुई, तीन और लोग घायल हो गए। आप समझ सकते हैं कितनी टक्कर बड़ी होगी, जबरदस्त होगी। इसी हादसे के साथ, हालांकि दुर्घटना के बारे में कई बातें कही जा रही हैं, लेकिन फिलहाल इसे हम सड़क दुर्घटना ही मानकर चल रहे हैं। और इसी हादसे के बाद अतीक अहमद का परिवार फिर से चर्चा में है। अबान की मौत को समझने के लिए हमें 3 साल पीछे चलना होगा। 13 अप्रैल 2023 को पुलिस मुठभेड़ में झांसी में अतीक अहमद के बेटे असद अहमद की मौत हो गई। यूपी एसटीएफ की माने तो असद अहमद के साथ साथ उसके शूटर गुलाम की भी इस मुठभेड़ में मौत हुई थी। असद पर उमेश पाल हत्याकांड में शामिल होने का आरोप था। यहीं से अतीक परिवार के जिंदगी में वो मोड़ आया जो अब तक न जाने कितने ट्रांजिशन लेकर आया है। तब किसी ने नहीं सोचा था कि 13 अप्रैल 2023 के इस दिन, यानी असद अहमद की मौत के ठीक 2 दिन बाद, तस्वीर और भयावह हो जाएगी। ये कहानी, इस परिवार की कहानी और भयावह हो जाएगी। अतीक और उसका भाई अशरफ पुलिस कस्टडी में थे। उन्हें मेडिकल के लिए प्रयागराज में अस्पताल ले जाया जा रहा था। कैमरे मौजूद थे, मीडिया मौजूद थी और पुलिस भी मौजूद थी। लेकिन उन सब के बीच 3 हमलावरों ने इन दोनों पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। परिवार ने सपने में भी नहीं सोचा था कि 2 दिन में यह भयावह तस्वीर सामने आएगी। पहले बेटा असद का पुलिस एनकाउंटर में मौत और उसके बाद पिता अतीक अहमद और चाचा अशरफ की मौत। अली अहमद, जिससे मिलने अबान अहमद झांसी जा रहा था, उस पर हत्या और रंगदारी के कई मामले दर्ज हैं। हालांकि अदालत में अभी दोष सिद्धि नहीं हुई है, इसलिए हम अपनी तरफ से कानूनी रूप से उसे आरोपी ही कहना चाहेंगे। लेकिन सच यही कि अली अहमद पर कई सारे आरोप हैं, जिसमें रंगदारी और हत्या प्रमुख है। इसी अली अहमद से मिलने अबान कार में झांसी जा रहा था जब ये सड़क हादसा हुआ। इस हादसे के बाद सवाल था, अतीक अहमद के परिवार में कौन कौन बचा। अतीक अहमद के 5 बेटे थे। असद 2023 के एनकाउंटर में मारा गया और अब अबान सड़क हादसे में मारा गया।
उसके उसके दो बेटे उमर और अली दोनों अलग अलग मामलों में जेल में बंद है। एक और बेटे की चर्चा अक्सर होती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा चर्चा में नहीं रहता। कहा जाता है कि वो बाहर ही रहता है। अतीक का एक और बेटा है उमर। एक कारोबारी के अपहरण के मामले में और रंगदारी मांगने के मामले में वह जेल में है, और उसके जमानत के भी कई बार अदालतों में मामले आए थे, और उस पर और कुछ आपराधिक मामले हैं। इस कारोबारी के अपहरण में अतीक भी आरोपी था। अतीक की कहानी सिर्फ उसके बेटों तक ही सीमित नहीं है। इसका सबसे बड़ा आधार की जो तारीख है वो थी 24 फरवरी 2023, जब प्रयागराज में उमेश पाल और उनके सुरक्षा कर्मियों की हत्या कर दी गई थी। इसी हत्या के बाद कानून का शिकंजा अतीक अहमद और उसके परिवार पर कसता चला गया। यहां तक कि 2-3 महीने बाद ही अप्रैल में असद एनकाउंटर में मारा गया। यहीं से दरअसल इस कहानी की जो क्लाइमेक्स थी वो शुरू हुई थी। अतीक अहमद को अपने ही बेटे असद के अंतिम संस्कार में शामिल होना था। तब शायद उसको भी नहीं मालूम था कि 2 दिन बाद इससे भी ज्यादा नृशंस रूप से उसकी हत्या कर दी जाएगी, सबकी मौजूदगी में। अतीक अहमद की अपनी कानूनी लड़ाई भी कम नहीं थी। उसे उमेश पाल हत्याकांड में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, लेकिन कुछ ही दिन बाद यानी कुछ ही महीनों बाद उसकी हत्या हो गई। साथ साथ उसके भाई की भी हत्या हो गई। इसके बाद उसकी वाइफ परवीन शाइस्ता अब तक फरार है। कहां है किसी को नहीं मालूम, कैसे है किसी को नहीं मालूम। एक समय था जब अतीक और उसके परिवार को न जाने कितने सुरक्षा कर्मी मिले हुए थे, निजी सुरक्षा कर्मी भी और सरकारी सुरक्षा कर्मी भी। लेकिन एक समय आया जब पहले अतीक के बड़े बेटे असद की मौत हुई, फिर अब 6 अगस्त 2026 को अबान की भी मौत हो गई। अतीक अपने भाई के साथ पहले ही मारा जा चुका है, और उसकी पत्नी परवीन शाइस्ता अब तक लापता है। 2 और बेटे हैं, लेकिन वो विभिन्न मामलों में जेल में हैं। ये किसी एक परिवार के बिखरने की कहानी नहीं है, बल्कि समय क्या कहता है, कर्म क्या कराता है और उसका फल क्या मिलता है, यह भी समझने की जरूरत है। अहंकार और अपराध कभी कितनी भी तेज दौड़ लें, लेकिन उनकी आखिरी मंजिल कुछ और ही होती है, चाहे वो मौत हो या फिर जेल। इसलिए इस कहानी का मकसद भी यही समझाना था कि समय से डरिए और सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए। अगली बार फिर किसी वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। मैं हूं आपका आलोक वर्मा।